एम्बुश में मारे जाते थे, एक दो नहीं निखिल, 70, 75, 100, 150 सीआरपीएफ के जवान ऐसे मारे जाते थे जो एक तरह से आप कहें कि उस भीड़ जंगल में वो एक तरह सॉफ्ट टारगेट बन गए थे। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से ये सिक्योरिटी फोर्सेज दी जाती थी और वो बेचारे उन सारे इलाकों में जो एक अनजान से होते थे सिक्योरिटी फोर्स, वो कभी लौट के घर नहीं आते थे। आज मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि मुझे उन सारे बलिदानियों का, उन सारे सुरक्षा कर्मियों का, उन सारे अपने जवानों का एक श्रद्धांजलि देने और उन्हें सैल्यूट करने का एक बड़ा दिन है। जिस जोश से, जिस जज्बे से उन लोगों ने जंगल की खाक छानी, अबुझमाड़ के जैसे जंगलों में, जो अभी बता रही थी सुरेखा कि आप उस दंडकारण्य के इलाके में आप चले जाइए, उन सारे इलाकों के, अगर बस्ती के में भी चले जाएंगे तो उन सारे इलाकों का टेरेन देख के आपको लगेगा कि सीआरपीएफ को कैसे वहां भेजा गया था और कैसे उस लड़ाई में उसका आगे किया गया था। आज मैं कहता हूं कि इस देशवासियों को कम से कम श्रद्धांजलि देना चाहिए उस हजारों हजार सीआरपीएफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और मजबूती से लड़ाई लड़ी। जी, दिक्कत क्या थी? वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो उनके पीछे खड़ा नहीं थी। मुझे याद है कि उस समय में होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे और शुरू हुआ था कि ऑपरेशन ग्रीन हंट चला जाएगा इस नक्सलियात के खिलाफ में, नक्सल वायलेंस के खिलाफ में। 2-3 दिन ऐसे लग रहा था पूरे दिल्ली में कि एक बड़े गाजे बाजे के साथ पूरे नक्सल प्रभावित 180 जिलों में ऐसे ये ग्रीन हंट चलाया जाएगा। और जब माननीय गृह मंत्री उस समय के तत्कालीन चिदम्बरम जी ने कहा कि ये ऑपरेशन ग्रीन हंट सिर्फ मीडिया की कल्पना है, तो ऐसा क्यों हुआ? आज जब संबित पात्रा कह रहे थे कि ये 6 साल पहले भी खत्म हो सकता था, तो उस चीज का भी हम लोग गवाह हैं कि झीरम घाटी में कांग्रेस के एक पीढ़ी के नेता को खत्म कर दिया गया। जो महेंद्र कर्मा एक टाइगर के नाम से उस छत्तीसगढ़ और बस्तर के रीजन में जाना जाता था, वो महेंद्र कर्मा की शहादत है जो आज हम कहते हैं कि इस बड़ी कामयाबी में उसमें उसका भी योगदान है। लेकिन उस शहादत को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कैसे याद रखा? महेंद्र कर्मा के साथ साथ 21 लोगों की कांग्रेस के बड़े लीडर की मौत हो गई थी। सुरेखा बता रही थी चंद्रबाबू नायडू पे हमला हुआ, राजशेखर रेड्डी सीएम की मौत कैसे हुई वो भी एक रहस्य अभी तक बना हुआ है। और इतने बड़े बड़े इस तरह के हिंसा के बावजूद भी आप नक्सल के खिलाफ में किस तरह के एक सॉफ्ट अप्रोच लेते रहे? वो क्यों होते रहे कि दिल्ली में कभी भी वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा उसकी मजबूरी क्या थी, लेकिन जो बात संबित पात्रा कह रहे थे वो गौर करने लायक है कि दिल्ली में बैठ के कैसे इस बात को रेगुलेट किया जाता था कि नक्सल के खिलाफ में कार्रवाई कैसे होगी, नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाले जाते थे और उसका बलि का बकरा सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस उस जंगल में होते थे। ये हम लोगों ने देखा है निखिल। जी बिल्कुल, आप थोड़ा जिसको मुझे लग रहा है कि थोड़ी भावुक भी है, और कई बार जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं, उनके पराक्रम की, उनके शौर्य की, उनके धैर्य की, लेकिन जाहिर तौर पर वो बलिदान भी देते हैं, तो उसको लेकर के आपकी भावनाएं इस तरह से निकलना जाहिर है। अजय वर्मा जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस का सॉफ्ट अप्रोच नहीं होता तो ये पहले ये समस्या टैकल की जा सकती थी, और जो इतने लोगों का बलिदान हुआ, क्योंकि आपके अपने नेता जो महेंद्र कर्मा की बात कही जा रही कि उन्होंने भी शहादत दी, और बहुत सारे जो लोग थे वो चाहते थे, लेकिन जो आपका राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की जब बात करते हैं आपके केंद्रीय नेतृत्व की, वो नहीं दिखी। देखिए, पार्लियामेंट जैसे सदन में झूठ बोलना बड़ा ही गलत लगता है, लेकिन क्या करें, आदत है इनकी। और जो इनको समझाया जाता है वो, चाहे वो सांसद हो या ऊपर से नीचे तक के मुखिया हो, झूठ बोलते हैं। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 से हो गई थी, ना कि 2010 से। संबित पात्रा भी कह रहे थे 2010 से नक्सलवाद की शुरुआत हुई। कुछ सुन लीजिए दोबारा से। और दूसरा, 2003 से लेके 8 और 2008 से लेकर 13 तक रमन सिंह की सरकार, बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। क्योंकि आजादी में इन लोगों की कोई शहादत नहीं, और अगर शहीद नक्सलवादी आतंकवादियों के घमले में 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं में 32 लोग मारे गए थे, जिसमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्यासागर शुक्ल और कांग्रेस के और कार्यकर्ता और लोग भी। हालांकि 6 अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 75 राज्य पुलिसकर्मी का जवान शहीद हुए थे, जो नक्सलवादियों ने घटनाएं की। सरकार दावे करती है 2 दिन में सब नक्सलवादी खत्म हो जाएंगे,
समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, अच्छी बात है, सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए, नक्सलवादी या आतंकवाद की घटना कोई भी सरकार नहीं चाहती, लेकिन जब ये राजनीतिक विद्वेष के तहत भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके सहयोगी, उसके शेल कंपनी, उसके मुखौटे चेहरे, उसके मोहरे सब कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो फिर तो इनको ही घोषित कर देना चाहिए नक्सलवादी पार्टी कांग्रेस को। बीजेपी को तो राष्ट्रवादी पार्टी घोषित कर देना चाहिए। ये बड़ी गलत परंपरा परिपाटी है कि आपको अगर सत्ता मिल गई किसी भी तरह से तो उसमें आप दूसरों को आरोपित करेंगे, ये नहीं देखेंगे। कौन सा बीजेपी का नेता, रमन सिंह खाद्यान्न घोटाले के वो मुख्य आरोपी जिनको मुक्त कर दिया गया ईडी ने, उसके मुख्य आरोपी के टाइम में छत्तीसगढ़ में 9 स्टेट बने हैं, अभी भी 9 राज्य बचे हैं जिनमें ज्यादातर प्रभावित हैं। और मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं कि सरकार के कितने लोग इसमें मारे गए हैं, और मेरे पास ये भी आंकड़े हैं कितने नक्सली मारे गए, कितनों ने सरेंडर किया। देखिए अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ 30 ने इससे पहले भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार का रुख डबल होता है। सीएपीएफ, सशस्त्र सीमा सुरक्षा जो होते हैं, जिसमें सीएपीएफ को थोड़ा सा मैं जानकारी दूं, अगर सरकार इतनी चिंतित है तो सीएपीएफ में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटी, एनएसजी और असम राइफल्स, एआर शामिल है। इन लोगों का एक बिल अभी देश की सरकार ने इनके खिलाफ ये जंतर मंतर पर इनके परिवार, सीएपीएफ के सशस्त्र बलों के परिवार और उनके लोग बैठे थे धरने पर सरकार के उस गलत बिल के खिलाफ जो इनके खिलाफ लेके आ रहे। तो सरकार के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर है। ठीक है। अब आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके खिलाफ काम नहीं कर रही है सरकार, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जो नक्सलवाद है उससे मुक्ति की बात हो रही है। ये आपके आरोप हैं कि ठीक है, विनोद जी इसका जवाब देंगे। हमारे बीजेपी के साथी अभी फिलहाल उनका कुछ कनेक्शन ठीक नहीं मिल पा रहा है, मैं सिर्फ फैक्ट्स को उनका चेक कर देता हूं। अजय जी का फैक्ट चेक कर देता हूं। अजय जी सुनिए, एक मिनट धैर्य रखिए, आप पढ़ लीजिएगा आप अपना रिकॉर्ड। आप एक मिनट सर, आप अपना रिकॉर्ड पहले ठीक कर लीजिए। मैं इसलिए आपका अनुरोध कर रहा हूं, 2010 से ये नहीं कहा था संबित पात्रा ने, मैं भी सुना, मैं पार्लियामेंट की चर्चा अभी सुन रहा था सर, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। 1967 से बात आपकी बिल्कुल सही है। 1967 में नक्सलवाड़ी से चला हुआ ये आंदोलन, जिसको वहां नक्सल, आप एक बार सुन तो लीजिए, दूसरों को मौका दीजिए सर। आपका ज्ञान हम लोग सुनेंगे सर, आप मौका दीजिए ना। आप कुछ एक बात बोला है, मैं सिर्फ करेक्ट कर देता हूं आपको सर, आपके फैक्ट्स को करेक्ट कर देता हूं। आप आती है तो हम सर आपको करेक्ट कर रहा हूं, सिंपल। आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, आपको मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूं सर। आप करेक्शन का भी मौका नहीं दे रहे। अरे आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं, आप क्या कहानी पढ़े जा रहे हैं। हम चाहते हैं, कांग्रेस का एजेंडा है नक्सल। आप पहले सुन ले, 1 मिनट सुन ले, आप पहले विनोद जी 1 मिनट ना हो, सरकार इसको एजेंडा ना बनाए, इसको खत्म करे, उसका सहयोग जो भी हमसे चाहिए हम देने को तैयार हैं। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। ठीक है सर, पॉइंट आ गया विनोद जी। झूठ आरोपित करने, ठीक है, आप सुन तो लीजिए, आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा। ठीक है सर, आपने, मैं भी सुन रहा था सर। अब आपने कहा कि ये भाई झूठे पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, जवाब तो सुन लें। अब सुन तो लीजिए, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कह रहा हूं सर, आप सुन लीजिए, समस्या का समाधान भी। आप पहले सुन तो लीजिए सर, धैर्य रखिए। मैं भी सुन रहा था पार्लियामेंट की इस चर्चा को, मैं सुन के ही बात कर रहा हूं। आवाज आ रही है? जी आ रही है। अब आप धैर्य से सुन लीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपने जो आरोप लगाया है उसका जवाब भी तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मैं सिर्फ आपको आवाज नहीं आ रही तो आप पहले, मैं आप ही को एड्रेस करके बता रहा हूं कि सर आपने जो कहा कि 2010 से ये नक्सल का, ये 2010 संबित पात्रा नहीं बता रहे थे, वो बता रहे थे कि 2010 के बाद जो है नक्सल के मूवमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्शन शुरू हुआ, रमन सिंह तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने जो उस एक्शन पे काम किया, मैं अब उसको और थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं। जब आप बात कर रहे थे नक्सलवाड़ी आंदोलन का 1967 का, तो वो नक्सलवाड़ी से चला हुआ ये आंदोलन कैसे पशुपति से तिरुपति कॉरिडोर बना, कैसे 180 जिलों में, देश के 80 जिलों में लगभग 22% आबादी को प्रभावित किया। ये बड़ा ये है कि उस समय के जो स्टेट गवर्नमेंट हो या उस समय के सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कैसे उसको एक तरह से आप समझिए कि इस पूरे के पूरे अभियान को रोकने के बजाय अलग अलग तरीके से उसको एक सिंपैथी मिलती गई। जंगल के वो आदिवासियों को किस तरह से, उसके जो जंगल जमीन की बात आप कर रहे हैं,
वो जंगल जमीन पे नक्सल को आतंक से उस पर कब्जा किया गया, एक पैरेलल सरकार बनी सर। वो गवाह हैं हम लोग भी कि बिहार हो झारखंड हो, न्याय व्यवस्था भी कंगारू कोर्ट से होने लगी थी। क्या ये सरकारी गूंगा थी उस समय में, या बहरी थी, या अंधी थी, जो देख नहीं रहा था कि भारत के संविधान की सबसे बड़ी चुनौती ये नक्सल प्रभावित 180 जिलों में है और वहां पे सरकारें कुछ नहीं कर पा रही है। जो हमने अपने जो एक भावुकता दिखाया है उस मामले में कि कितने सैकड़ों हजारों सीआरपीएफ जवानों का बलिदान, वहां पे पुलिस फोर्सेस का बलिदान हुआ, और आपने राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। तो आज जब इसके बेस अमित शाह ने, गृह मंत्री ने यह संकल्प लिया, तो कैसे ये देश उठ के खड़ा हुआ, ये पूरा मूवमेंट कैसे बंद हुआ, ये विचार करने की जरूरत है। ये विचार करने की जरूरत है कि इसके गुनाहगार कौन है। इस पाप का जो इस देश को इतने दंश झेलने पड़े, सैकड़ों आदिवासी निरीह लोगों की मौतें हुई, सैकड़ों इनोसेंट लोगों की जानें गई, हजारों सीआरपीएफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, पुलिस बलों की जवानें जाने गई, इसके जिम्मेदार कौन है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। अजय वर्मा जी, जिम्मेदार कौन है, ये सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है, और ये भी पूछा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के समय में ये क्यों नहीं नक्सल मुक्त हो सका था भारत, बीजेपी ने इसको करके दिखाया है। चली गई थी। कौन है बेसरन घाटी के जिम्मेदार जहां सिंदूर उजाड़ दिया जाता है? कहां से आए थे वो आतंकवादी 200 किलोमीटर दूर डबल इंजन की सरकार में? कौन है वो आतंकवादी दिल्ली के लाल किले पर मार दिए भाई साहब, नक्सली आतंकियों की बात हो रही है सर, आपके पास इसका मतलब, जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, आपके पास इसका जवाब नहीं है। सीधा सवाल नक्सली आतंक पर पूछा जा रहा है। अजय जी, गले फाड़कर चिल्लाइए मत, बात सुनिए अजय जी, गले फाड़कर चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। अजय जी सुनिए, गले फाड़कर चिल्लाने से सभी को मालूम है कि हकीकत नहीं बदल जाएगी। चर्चा हो रही है नक्सलवाद और आतंक, उस पर आप लाल किले का आतंकवाद बता रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर का आतंकवाद बता रहे हैं। इसका मतलब है आपके पास तर्क नहीं है। अगर आपके पास तर्क हो, तो आप नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं कर सके? ये जो आरोप है वो उस पर जवाब दीजिए। किस तरह से नक्सलवादियों का सहारा लेकर, माओवादियों का सहारा लेकर, आतंकवादियों का सहारा लेकर केवल सत्ता सुख भोगना चाहती है, और जो भाजपा का चश्मा चलाकर लोग बैठते हैं। आपके पास कुछ नहीं है इसका मतलब कहने को, आपके पास कुछ नहीं है कहने को सर, आपके पास कुछ नहीं है कहने को सर, आपके पास कुछ नहीं है कहने को। नक्सलवाद उन्होंने खत्म कर दिया, आप नहीं खत्म कर पाए। सीधा सवाल आपसे है, आप कह रहे हैं वो सत्ता सुख भोगना चाहते हैं, दर्शक भी इसको देख रहे हैं, तो आपके पास कुछ नहीं है कुछ कहने को। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नक्सलवाद पर कुछ बोलने को हो तो कहिए, वरना आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपके पास नहीं है सर कुछ कहने को, बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को विराम देंगे। बहुत शुक्रिया अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार होमवर्क करके आइएगा। थैंक यू।